इस लेक्चर में इंटेंजिबल IS-38 में से ऑटम 19 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिंक लिमिटेड का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ZL, a broadcasting company, uses revaluation model for subsequent measurement of its intangible assets wherever possible. Following information pertains to ZL intangible assets. तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, प्रिपेयर अ नोट। हमने नोट प्रिपेयर करना है इंटेंजिबल एसेट का फॉर इंक्लूजन इन ZL फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 31 दिसंबर 18 का हमने नोट प्रिपेयर करना है। तो देख लेते हैं हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। 1 जनवरी 18 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ZL बॉट एन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम बी टेक एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 90 million। ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू हमें बता दी है। द परचेज प्राइस वॉज एनालाइज एज फॉलोज। रिसर्च जो है वो बी टेक ने की हुई थी 30 million की, और उसके ऊपर डेवलपमेंट की कॉस्ट लगाई हुई थी 60 million की। तो ये अलग अलग नहीं भी दी हुई होती तो तब भी हम इसको 90 पे ही रिकॉर्ड करते, क्योंकि हमारे लिए जो कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू ही होगी। जो उसने फेयर वैल्यू हमें बताई है वही होगी हमारे लिए कॉस्ट, रिस्पेक्टिव कि उसने रिसर्च पे कितने पैसे लगाया हुआ है और डेवलपमेंट पे कितना पैसे लगाया हुआ है। फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। फर्दर रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मार्केट्स। अब ये चीज हमें 90 की मिल गई, लेकिन उसके बाद अब हमने खुद से जो है इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करी, उसके ऊपर 10 million की हमने कॉस्ट लगाई। तो ये हमारा एक एक्सपेंस आउट हो जाएगी, हमारी कॉस्ट। रिसर्च की कॉस्ट है, ये हमने फर्दर रिसर्च किया तो इसलिए एक्सपेंस हो जाएगी। डेवलपमेंट पे हमने लगाए हैं 48 million। तो इस चीज को 48 को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। उसके आगे देखते हैं कि भाई 48 पूरा कैपिटलाइज करना है या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमारा कब मेट हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन 1 मार्च 18। हमने 1 जनवरी 18 को लिया है, लेकिन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो 1 मार्च को हमारा मेट हो रहा है। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने जो हैं वो हमारा अगेन रिसर्च फेज में चले जाएंगे। एक्सपेंस आउट कर देंगे उस कॉस्ट को, उसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जनवरी और फरवरी की कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस कर देंगे। फर्दर जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी वो 1 मार्च से स्टार्ट होगी। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम 1 जनवरी 18 टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 31 अगस्त 18। तो 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक 8 महीने होते हैं, जिसमें से जनवरी और फरवरी जो है वो हमने उस पर हमारा क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ था, इसलिए उसको 2 महीने की कॉस्ट को हमने एक्सपेंस कर दिया। फर्दर मार्च से लेके 31 अगस्त तक 6 मंथ जो होते हैं वो हमने कैपिटलाइज कर दी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर टू ZL फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो इसको 10 साल पे हम इसको एमोटाइज कर लेंगे। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 18, साल के एंड पे, ZL रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ ₹170 million फॉर इट्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। तो ये जो इसने फेयर वैल्यू बताई हुई है, इस फेयर वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग सिर्फ एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू यूज करते हैं कॉस्ट के लिए भी अपनी। और अगर इसको हमने एमोटाइज करना है तब भी ये चीज़ इग्नोर होगी। क्यों? क्योंकि एमोटाइज में रेजिडुअल वैल्यू के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो या बायर की कमिटमेंट अवेलेबल हो। और बायर की कमिटमेंट भी जो है वो जो हमारा यूजफुल लाइफ की एंड की चाहिए होती है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 31 दिसंबर 18 पे है अभी हम लोग, तो इसलिए ये एमोटाइजेशन में भी इग्नोर होगी। अगर 10 साल के बाद की हमें बायर की कमिटमेंट अवेलेबल होती तो इसको हम लोग जो है रेजिडुअल वैल्यू में यूज कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट जो है फिलहाल इग्नोर हो जाएगा। तो ये पूरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको नोट में देख लेते हैं। तो हमने नोट प्रिपेयर करना है। 31/18। तो सबसे पहले कॉस्ट देख लेते हैं किस किस की। अभी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को चेक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग की कॉस्ट आ जाएगी, उसमें कुछ एडिशन आया तो वो आ जाएगा।
फिर कुछ डिस्पोजल हुआ तो वो यहाँ से हट जाएगी, और इसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा। फर्दर हमें एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन या इम्पेयरमेंट का ओपनिंग, इसमें भी ओपनिंग चाहिए होगा। में कुछ न्यू एमोटाइज इस साल जो हो जाएगा, कुछ डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। फर्दर कुछ इम्पेयरमेंट अगर वगैरह है तो वो आ जाएगी, और क्लोजिंग आ जाएगा। तो सिमिलरली हमें ओपनिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन से, और क्लोजिंग बुक वैल्यू कर लेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट और क्लोजिंग। 90 मिलियन के बाद परचेज प्राइस वाज एनालाइज एज फॉलोज, तो ये पूरी हमने 90 मिलियन की कॉस्ट ले ली है। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमने फर्दर जो है इसके ऊपर रिसर्च फेस की है, ये एक्सपेंस हो जाएगी 10 मिलियन की, ये नोट में नहीं लेके जाएंगे। डेवलपमेंट जो है वो 48 मिलियन की है, तो ये पूरी पूरी डेवलपमेंट की 48 मिलियन की कॉस्ट नहीं जाएगी। तो 48 में से अपने 6 महीने की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, टोटल 8 महीनों में से। तो 36 की जो कॉस्ट है वो इस एडिशन में ऐड हो जाएगी, 90 प्लस 36, टोटल 126 की हमारे पास एडिशन आ गई। उसके बाद ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड, ओके ये हमने देख लिया पॉइंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू ZL फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो इसको सिंपली एमोटाइज कर लेते हैं। 126 की कॉस्ट है, 10 साल तक एमोटाइज होगी, लेकिन सारी नहीं, ये कंप्लीट कब हुई है? कंप्लीट हुई है 31 अगस्त में। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फर्दर जो 4 महीने हैं सिर्फ इस साल जो है वो 4 महीने हमने इसको एमोटाइज करना है। तो 4/12 कर देंगे इसको हम लोग, तो ये 4 महीने की हमारे पास एमोटाइजेशन आ जाएगी। फर्दर इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सिर्फ यही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी, इसी तरह से क्लोजिंग एमोटाइजेशन आ जाएगी। ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एमोटाइजेशन कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग और क्लोजिंग कॉस्ट 126 में से क्लोजिंग एमोटाइजेशन हटा दी, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई 121.8 की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 31 December 2018 ZL launched its new website for online streaming के लिए of TV shows, movies, web series. The website cost is also used to advertise and promote ZL product. The website was developed internally and met the criteria for recognition as an intangible asset. ठीक है, क्राइटेरिया हमारा मेट हो गया, इससे पता चल गया। डायरेक्टली attributable कॉस्ट incurred for this website are as follows: अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, ये हमारा प्लानिंग का एक कॉस्ट है, अंडरटेकिंग फिजिबल स्टडीज वेबसाइट में, तो ये एक्सपेंस हो जाएगी ये कॉस्ट। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, अगेन ये प्लानिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, ये भी एक्सपेंस हो जाएगी 1 की। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर्स, तो जो वेब सर्वर की कॉस्ट है ये IS16 में चली जाएगी, 16, तो इसलिए भी इसको नहीं रेलिवेंट है हमारे लिए। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, अगेन ये IS16 की एक कॉस्ट है, ये भी रेलिवेंट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, ये हमारे लिए एक रेलिवेंट, कैपिटलाइज कर देंगे इसको वेबसाइट की कॉस्ट में। स्ट्रेस टेस्टिंग को भी हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस को भी कैपिटलाइज कर देंगे। और डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटिंग टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हमारा मेन कोर बिजनेस है ना, तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ऊपर जो डेवलपमेंट की कॉस्ट लग रही है ये कैपिटलाइज हो जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी, तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगेन एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेबसाइट, ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास 2, 3, 5, 11 ये सारी जो कॉस्ट हैं ये कैपिटलाइज हो जाएंगी। तो इसकी एक वर्किंग कर लेते हैं। वेबसाइट
2, 3, 5 और 7, ये सारी कॉस्ट जो है 17 की, 2, 3, 5 और 11 की कॉस्ट थी। 11 ये सारी हमारी वेबसाइट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है, अच्छा अब इन्होंने कोई एमोटाइजेशन के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये नहीं बताया कि ये 31 दिसंबर को कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, तो इसको हम लोग एमोटाइज नहीं करेंगे। तो 21 का वेबसाइट की कॉस्ट में 21 का एडिशन हो जाएगा, यही क्लोजिंग रहेगा। कोई एमोटाइजेशन नहीं हुई, कोई ओपनिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बस यही क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी 21 की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ड्यूरिंग 18, the license authority intimated that broadcasting license of one of ZL channel will not be further renewed। तो इस पॉइंट से सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज लाइसेंस था हमारे पास, उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो इनडेफिनेट पीरियड होगी। लेकिन अब जो है वो 18 के बाद से वो लोग बोल रहे हैं फर्दर रिन्यूड उसको हम लोग नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली उसकी जो अब लाइफ है वो इंडेफिनेट नहीं होगी। ZL had in obtained this license for indefinite period, indefinite period के लिए लिया था 1 जनवरी 12 में, बाय पेइंग 150 मिलियन। तो इसको देख लेते हैं। एक चीज है हमारे पास लाइसेंस, ये ओपनिंग चलता हुआ आ रहा है कितने का, 150 मिलियन का। तो लाइसेंस की ओपनिंग हमें पता चल गई 150 मिलियन। उसके बाद ये 1 जनवरी 12 से चलता हुआ आ रहा है, हमने 150 मिलियन का लिया था। by paying 150 million subject to the renewal fee of 0.3 million at every 5 year। हर 5 साल बाद हम रिन्यूअल फी पे करते हैं 0.3 मिलियन की। तो उसको हम लोग, अब ये रिन्यूअल फी को हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल ये जो एक मिनिमम कॉस्ट है 0.3 की, तो इसको हम लोग बिल्कुल रिन्यू करा लेंगे। Up to last year, this license was expected to contribute to ZL cash inflows for indefinite period। तो indefinite period इसकी लाइफ थी, इसलिए इसको हम लोग एमोटाइज नहीं करते थे। तो जनवरी 12 से लेके मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 2016 तक जो है इसको हमने एमोटाइज नहीं किया था। उसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर 18, द रिकवरेबल, अच्छा ये तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अभी 16 तक जो है हमारे 5 साल गुजर गए, इसको हमने रिन्यू करा लिया, ठीक है। और हमने इसको एमोटाइज नहीं किया था क्योंकि इसकी जो लाइफ थी वो इनडेफिनेट पीरियड थी। अब 2017 गुजरा और फिर 18 में हमें पता चला कि लाइसेंस अथॉरिटी जो है उसने फर्दर रिन्यूड करने से मना कर दिया है। तो अब जो हमारी 17 से लेके मतलब 17, 18, 19, 20 और 21 जो अगले 5 साल थे, उसमें हमने अब इसको 5 साल की बेसिस पे इसको हमने एमोटाइज करना है। लेकिन अब 2017 से लेके 18 तक जो है वो 1 साल और गुजर गया है, तो इसलिए अब इसको हम लोग 4 साल की बेसिस पे एमोटाइज करेंगे, मतलब 18 से लेके आगे 4 साल तक की। तो हुआ क्या, 150 की जो कॉस्ट है इसको हमने 4 साल की बेसिस पे आगे फर्दर एमोटाइज करना है। अब इंडेफिनेट पीरियड खत्म हो गया है और अगले 5 साल थे हमारे पास, 17, 18, 19, 20 और 21। उसमें से भी 17 वाला पीरियड जो था वो ऑलरेडी गुजर चुका हुआ है, तो इसलिए हम इसको 4 साल की बेसिस पे एमोटाइज कर रहे हैं, क्योंकि आ रही है फिगर 37.5। इसको फर्दर अगर समझने की कोशिश करें तो 1 जनवरी 12 से लेके ये जो 5 साल थे हमारे पास, 12, 13, 14, 15 और 16, इसमें जो है इनडेफिनेट लाइफ थी, इसलिए इसको हमने रिन्यू करा लिया 0.3 वो देके, कॉस्ट देके, लेकिन हमने इसको एमोटाइज नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले 5 साल 17 से 21 तक, लेकिन ये जो 17 वाला
साल था ये भी गुजर चुका हुआ है। 18 में आके हमें पता चल रहा है कि 18 से लेके आगे फर्दर हम लोग अब जो है वो इसको इंडेफिनेट पीरियड हम उसको नहीं मानेंगे। तो इसको अब अमोटाइज के लिए तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे, 4 साल, 18, 19, 20 और 21। तो इसलिए अब इसको हम लोग 4 साल की बेसिस पे एमोटाइज कर रहे हैं। तो एमोटाइजेशन आ गई है 4 साल की बेसिस पे 37.5। फर्दर, as on 31st December 18, the recoverable amount of this license was assessed as 105 million। तो रिकवरेबल अमाउंट बता दिए। सबसे पहले हमें कैरिंग अमाउंट पता होनी चाहिए, जो कि है 150 माइनस 37.5। फिर इसमें से लेस करते हैं हम लोग फेयर वैल्यू कॉस्ट टू, इसमें से लेस कर देते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज होती हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट बता दिया हमें 105। तो ये एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हुआ है 112.5 पे था, जो कि 105 इसकी रिकवरेबल अमाउंट है। 7.5 से ये एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हो गया है। तो इसकी इम्पेयरमेंट बुक कर लेते हैं 7.5 से। ओपनिंग जो है, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एमोटाइजेशन तो थी नहीं क्योंकि इंडेफिनेट पीरियड था, ये जीरो थी। क्लोजिंग जो है वो 150 हो गई है। तो क्लोजिंग की कॉस्ट और क्लोजिंग की एमोटाइजेशन जो कि 45 है, तो 105 जो है ये क्लोजिंग का आंसर आ गया। तो इस फर्दर कुछ भी नहीं है हमसे रिक्वायर्ड, बस इस क्वेश्चन में तीन चीजें हमें दी थी। सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे दिया था, तो उसमें फेयर वैल्यू दी जो कि हमने कॉस्ट माना है इसको 90 मिलियन को। उसके बाद हमने फर्दर रिसर्च करी, उसको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। डेवलपमेंट का जब से क्राइटेरिया मेट हुआ था वहां से लेके और जब कंप्लीट हुआ है वहां तक इसको हमने कैपिटलाइज कर लिया। फर्दर 10 साल पे इसको हमने एमोटाइज कर लिया। 170 मिलियन की कॉस्ट इसलिए हमने इग्नोर करी क्योंकि ये फेयर वैल्यू, हम लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू की सिर्फ एक्टिव मार्केट वैल्यू लेते हैं। उसके बाद जो है वेबसाइट की कॉस्ट थी। वेबसाइट की कॉस्ट में दो कॉस्ट ये जो थी ये प्लानिंग से फेज से थी। 16 और 7 वाली जो कॉस्ट थी ये IS 16 में जाएंगी, PPE में। उसके बाद ये सारी कॉस्ट जो थी ये हमने कैपिटलाइज कर ली हैं। फर्दर नीचे वाली दो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग वाली भी एक्सपेंस आउट होंगी। उसके बाद हमें लाइसेंस एक दिया हुआ था जो कि एक पुराना चलता हुआ आ रहा था, उसका हमें बताया उन्होंने कि इनडेफिनेट पीरियड लाइफ पे पीरियड था उसकी, इसलिए इसको हम लोग एमोटाइज नहीं कर रहे थे। तो 18 के बाद से लेके उन्होंने बताया कि इसको अब हमने फर्दर रिन्यूड नहीं कराना। तो जब फर्दर रिन्यूड नहीं कराना तो इसको 5 ईयर की बेसिस पे एमोटाइज करना पड़ेगा। लेकिन उस 5 साल में से भी एक साल जो है 17 वाला वो ऑलरेडी गुजर चुका था, तो इसलिए अब इसको हमने 4 साल की बेसिस पे एमोटाइज कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।